फाइन। तो लास्ट टाइम हम लोग ने ये सब सूत्र था करने के लिए, और मैंने 200 होमवर्क के लिए भी दिया था। आई गेस वो किया होगा, 2 नहीं 3-4 था, तो वो शायद सब लोग ने कर लिया होगा। आगे का देखते हैं। वन अपॉन डिफरेंट, वन अपॉन सेम सेम मल्टीप्लाई डिवाइड बाय साइन। तो डिफरेंट होगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉस। तो यहाँ पे अच्छे से लिखता हूँ, मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है। सो हम इसको सॉल्व करने का अप्रोच कैसा रखेंगे सर? तो क्या करेंगे सर? स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसको I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस बी लिखता हूँ, द होल अपॉन, यहाँ पे लिखता हूँ कॉस ऑफ ए माइनस बी, यहाँ पे लिखता हूँ कॉस ऑफ एक्स माइनस ए, और यहाँ पे लिखता हूँ साइन ऑफ एक्स माइनस बी। तो ये हो गया मेरा नॉर्मल केस। तो अब इसका तो कोई काम नहीं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री होलसेल में है। तो 1 अपॉन cos of a minus b as it is, integration of cos of x a minus b the whole upon cos of x minus a into sin of x minus b। तो सर अगर दोनों प्लस होता तो ऊपर a प्लस b लिखता था, बस एंगल एडजस्ट करने का जो करना है तुम लोग कर सकते हैं अपने घर का। सो नाउ आई विल बी राइटिंग इट एज 1 अपॉन cos of a minus b ब्रैकेट मध्ये cos of ब्रैकेट के अंदर a minus b प्लस एक्स माइनस एक्स, क्योंकि नीचे 4 टर्म है, 1 2 3 4, ऊपर 2 ही था तो और 2 इंक्लूड कर दिया। तो होल अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस ए। और ये मैथ्स पेपर 2 का ना एक ही प्रॉब्लम है, एक स्टेप लिखो बाद में हजारों चीज एक्स्ट्रा लिखना ही पड़ता है। ये भी लिखा 7 बार ऐसे ही करना पड़ता है। ठीक है। तो जितना हो सकता है उतना स्टेप्स रिड्यूस करने का ट्राई करेंगे। मैं नहीं कर सकता बिकॉज अभी इनिशियल फेज है, लास्ट में तो ऐसा उड़ाऊंगा ना समझेगा ही नहीं। ठीक है। समझना पड़ेगा कि सर ने कैसे किया है। कॉस ऑफ, यहाँ पे एक्स है, x दोनों में है, माइनस ए नहीं है लेकिन माइनस बी है, तो ब्रैकेट के अंदर x माइनस बी लिख देता हूं, और फिर सिमिलरली माइनस कॉमन x माइनस ए, तो ये ब्रैकेट में डाल दूंगा। तो होल अपॉन यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ x माइनस ए इंटू साइन ऑफ x माइनस बी। अब ये फॉर्मूला बनने के लिए रेडी है। यहाँ पे लिखता हूँ 1 अपॉन कॉस ऑफ ए माइनस बी, इंटीग्रेशन के अंदर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला इज कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस 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 का प्लस हो जाता है, साइन ए इंटू साइन बी। तो होल अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस बी। ठीक है। स्प्लिट स्प्लिट, सो व्हाट विल दिस बिकम? 1 अपॉन कॉस ऑफ ए माइनस बी, इंटीग्रेशन के अंदर ध्यान से अभी स्प्लिट करूंगा तो यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ x minus b into cos of x minus a the whole upon cos of x minus a into sin of x minus b, माइनस माइनस यहाँ पे आएगा sin of x minus b into sin of x minus a the whole upon cos of x minus b into sin of x minus a, cos of x minus a है सॉरी, cos of x minus a, यहाँ पे भी cos of x minus b into sin of x minus b the whole dx। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने का अप्रोच देखते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से। ओके। सो अब सिचुएशन आराम से देखिए कैसे कर सकते हैं। ओके। सो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन विल बी 1 अपॉन cos of a minus b, बाहर ही रहेगा इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे cos x minus a कैंसिल, so this will become cot of x minus b, cos upon sin is cot dx minus 1 upon cos of a minus b, पहले से ही बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो, sin x minus b, so this will become tan of x minus a the whole dx। ठीक है। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन में 1 upon cos of a minus b as it is, इंटीग्रेशन ऑफ cot of x minus b is log mod of sin of x minus b, ओके, माइनस 1 अपॉन द होल अपॉन 1, वो लिखना भूलिए। ठीक है। 1 लिखेंगे ना तो वो लोग को ऐसा लगेगा कि हाँ भी इसको तो सब आता है, इसको एक एक चीज याद है। और यहाँ पे लॉग मॉड ऑफ tan ऑफ x का इंटीग्रेशन, लॉग मॉड ऑफ sec ऑफ x माइनस a द होल अपॉन 1 प्लस c। तो अब फाइनल कैलकुलेटिव स्टेप में क्या करेंगे, 1 अपॉन cos ऑफ a माइनस b कॉमन ले लूंगा, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लॉग मॉड ऑफ साइन ऑफ x माइनस b और माइनस लॉग mod of sec of x minus a। सो
अब यहाँ पे log माइनस log कैन बी रिटन एज log m माइनस log n कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cos ऑफ a माइनस b log ऑफ ब्रैकेट के अंदर log m माइनस log n, तो log ऑफ साइन ऑफ x माइनस b द होल अपॉन sec ऑफ x माइनस a। तो अगर उसको चाहिए तो cos पे कन्वर्ट कर सकते हैं, वरना ऐसे ही छोड़ सकते हैं। सो दिस बिकम्स द आंसर ऑफ द इंटीग्रल ऑफ दिस पार्ट। ओके, तो इसको माइनस माइनस प्लस 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 माइनस जैसा भी आएगा वो एडजस्टमेंट तुम लोग को पता ही है कि ऐड एक्स सब्ट्रैक्ट एक्स करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली बढ़ा देंगे। किसी एक स्टूडेंट ने मेरे को पूछा था कि सर अगर इधर प्लस होता और इधर माइनस होता, तो देखो कॉस से तो किया है, ठीक है, तो यहाँ पे होता था कॉस ऑफ, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो ए माइनस बी से ही करता था, ए माइनस बी। तो एक बार देख लेने का, अगर समझो ए माइनस बी से किया या ए प्लस बी से किया तो कौन सा इजी पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स, तो अब यहाँ पे क्या चाहिए, एक्स प्लस ए चाहिए, प्लस ए, तो एक्स प्लस ए सामने दिख रहा है तो एक्स प्लस ए, और यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस बी, एकदम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इन केस यहाँ पे प्लस बी लिया होता तो यहाँ पे एक्स माइनस बी हो जाता, तो एक प्लस एक माइनस रहेगा तो भी एडजस्टेबल है। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉस समथिंग ए माइनस समथिंग बी, तो माइनस वो एडजस्टमेंट के टाइम पे देख लेने का, प्लस का जरूरत है या माइनस का, तो प्लस का होगा तो प्लस कर दे, माइनस का होगा तो माइनस, सिंपल। या तो ए प्लस बी होगा या तो ए माइनस बी होगा, दोनों में से एक ही होगा, तो एडजस्टमेंट में इतना टेंशन लेने का ही नहीं, ठीक है। तो उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना प्रीवियस जो टेक्स्ट बुक है उसके हिसाब से भी बहुत सारे सम्स एक्स्ट्रा कर लिया हमने, ठीक है। तो अब ऐसे ही टाइप का सम जब हम लोग को ना किसी रैंडम केस में मिलता है ना तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। रैंडम केस मतलब कैसा सर, अभी एक सम तुम लोग को दे रहा हूं होमवर्क के लिए, उसका बस हिंट दूंगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के अंदर कैसा आता है मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ आई इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे दिया 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4 इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4, ठीक है, एक्स प्लस पाई बाई 4, ऐसा। तो सर डिफरेंट ना, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय साइन, तो साइन ऑफ ए प्लस बी, तो पाई बाई 4 ऐड, पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट, आराम से एकदम आंसर एकदम सिस्टमैटिक पैटर्न में आएगा, ठीक है। तो कोई भी टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है, ऐसा कोई भी सम आया तो उसको भी हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन, ठीक है। सो ये तो एडजस्टमेंट समझ गया। अब देखते हैं हम लोग टेक्स्ट बुक में भी एक ऐसा सम है, ये सम तुम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, फाइन। तो एक जो अपने पीडीएफ में एक सम है, एक्सरसाइज 3.2 का ए, एक्सरसाइज 3.2 के ए वाले पार्ट में, फाइन, उसमें है। अब हम लोग ने बहुत सारे सम्स तो कंप्लीट कर लिए, ओके। या तो सम नंबर 16 बताता हूँ, फिर उसके बाद 4 बताऊंगा और उसके बाद 17 बताऊंगा, ठीक है। सम नंबर 16 में क्या दिया है, साइन 6x, 16 सम में यहाँ पे दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 6x द होल अपॉन साइन 6x द होल अपॉन साइन 10x इंटू साइन 4x, साइन ऑफ 10x इंटू साइन ऑफ 4x। सेम ही सम है प्रीवियस जैसा ही, बस ये देखो एंगल देखो, 10x 4x नीचे है और इधर 6x है, तो ऊपर ऐसा कुछ करो कि नीचे का एंगल एडजस्ट हो जाए, तो 10 4 6, 10 4 6, तो अब इसको ऐसा लिखूंगा, साइन 6x को ऐसा लिखूंगा, साइन 10x माइनस 4x इज इक्वल टू साइन 6x, और यहाँ पे साइन 10x इंटू साइन 4x। आई गेस अब अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और देखो 1 अपॉन सेम से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय साइन, इस बार मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी साइन था, तो अब आराम से एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए माइनस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हो गया एडजस्टमेंट, द होल अपॉन यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ tan x इंटू साइन ऑफ 4x द होल dx, आराम से हो जाएगा। तो अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए ध्यान से स्प्लिट करेंगे, एक ही ऑप्शन, तो साइन 10x इंटू कॉस 4x द होल अपॉन साइन 10x इंटू साइन 4x, ये हो गया इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cot x का इंटीग्रेशन log mod ऑफ साइन ऑफ 4x
द होल अपॉन 4 minus log mod of sin of 10x the whole upon 10 plus c. So this becomes the answer of my integral. Okay? एकदम सिंपल सब. Adjusting the angle of the denominator in the numerator. एकदम सिंपल अप्रोच. अच्छे से सॉल्व हो गया और इसी के साथ अपना ये वाले पार्ट का जो टेंशन है वो सब तो खत्म हो गया. अब एक थोड़ा डेंजरस केस है, फोर्थ वाला सम, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वाले में i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रख सकते हैं 2 मार्क के लिए, अच्छा सम है 2 मार्क्स के लिए. ठीक है, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है, अभी देखो हाँ ध्यान से. तो अब मेरे को ना कैसे दिख रहा है ये सम, ऐसा है ना जिसमें इसको सॉल्व करने के लिए सब डिनोमिनेटर में ही है, और एक किधर स्क्वायर है, किधर साइन एक्स है, किधर कॉस एक्स है, किधर 2 एक्स्ट्रा आ गया, ऊपर तो कुछ है ही नहीं. जो अभी तुम लोग ही सोचो, डिनोमिनेटर हम लोग को अच्छा चाहिए रहता, तो इधर सब देखा जाए तो सब लोचा डिनोमिनेटर में. देखो डिनोमिनेटर में 2 टर्म, डिनोमिनेटर में 3-4 टर्म, तभी इसको सॉल्व करने के लिए इतना डेंजरस सिचुएशन है. क्या करेंगे सर? कुछ लोग बोलते हैं कॉस कॉमन. अरे कॉस कॉमन लेने के बाद होगा क्या? कॉस कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा? साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स. तो क्या करेंगे उसका? कुछ नहीं कर सकते. तो फिर लेटर आई रियलाइज्ड कि ये तो साइन भी दिख रहा है मेरे को सम में, कॉस भी दिख रहा है मेरे को सम में, और 1 भी दिख रहा है. ये तो सब एक ही फैमिली के लोग हैं. 1 साइन एक्स कॉस एक्स, ये तो आइडेंटिटी फॉर्म कर रहे हैं. और आइडेंटिटी का तो मतलब होता है कि जो 1 है वही सबसे बड़ा हिंट है. तो 1 को हम लोग लिखेंगे, 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा द होल अपॉन, अगर इनके से यहाँ पे लिख दिया, समझो 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, तो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे? अब कुछ लोग सोचते रहेंगे सर स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते, तो भी नहीं चलेगा. तो सर 1 दिखेगा तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक बार यूज कर सकते हैं. हाँ यूज तो कर सकते हैं, लेकिन उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो अब अप्रोच अपने को देखना पड़ेगा. ठीक है, तो अप्रोच कैसे सॉल्व होगा ध्यान से. तो हम लोग ने 1 को साइन एक्स और कॉस एक्स लिख के देख लिया, कॉमन लेके भी देख लिया, कुछ नहीं हो रहा है. तो अब सर कोई ऐसा अप्रोच बताओ. अब मेरे को जो अप्रोच टाइप हो रहा है सिंपल, क्या करने का सोच रहा हूं मालूम है मैं? एकदम सिंपल. अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? कॉस स्क्वायर. तो एक बार उससे डिवाइड कर देते. हम लोग ने एक सम में किया था ना, वी टेक द हाईएस्ट पावर कॉमन और उससे डिवाइड कर दिया था. तो वैसे इसमें हाईएस्ट पावर जो है कॉस स्क्वायर एक्स, उसको कॉमन ले लेते हैं. कॉमन लेते हैं या तो फिर डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर एक्स करते हैं. तो मल्टी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके देखते हैं. मैं तुम लोग को क्या सिखा रहा हूँ मालूम है? ऑल द पॉसिबिलिटीज. 1 को तो 1 था, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख दिया, नहीं हुआ सॉल्व, साइन स्क्वायर एक्स प्लस. अब दूसरा अप्रोच, कॉस एक्स कॉमन लेके भी देखा तो भी कुछ नहीं हो रहा है. तो अब क्या करेंगे? सम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा. तो ये सम को आगे बढ़ाने के लिए एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा है. कॉस स्क्वायर एक्स है तो ये सबसे बड़ा पावर है, इससे डिवाइड करके देख लेता हूँ कि कुछ हो सकता है क्या. तो डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगा. So this will become integration of 1 upon cos square x the whole upon, यहाँ पे आएगा sin x into cos x the whole upon cos square x plus 2 cos square x upon cos square x into dx. अभी देखो cos square कैंसिल, एक cos कैंसिल, तो इंटीग्रेशन नीचे आएगा tan x plus 2 और ऊपर 1 upon cos square can be written as sec square x the whole dx. आई गेस नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ गया. एकदम सिंपल लॉजिक था. इसका मतलब जितना ट्राई हो सके कुछ तो करते रहने का, कुछ मतलब टी ले लेने का, क्या करने का, कैसे करने का तुम लोग के ऊपर ही है. तो यहाँ पे मैं तो बस एक ही हिंट दूंगा, नीचे स्क्वायर बिर वाला टर्म है तो एक बार डिवाइड करके देख लेने का, हो गया तो ठीक, नहीं तो दूसरा अप्रोच चालू करेंगे हम. तो नाउ आई विल पुट tan x plus 2 is equal to t. नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, tan x का डेरिवेटिव x स्क्वायर, 2 का डेरिवेटिव 0, तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, तो आई डिफरेंशिएट with respect to x. So dx और sec square का प्रॉब्लम है, तो tan x का डेरिवेटिव will be sec square x, 2 का डेरिवेटिव is 0 and this will become dt by dx. So therefore sec square x along with dx will become dt. तो ये sec square x dx will become dt. तो अब ध्यान से सोच समझ के सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं. फाइन. सो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से. अब द इंटीग्रेशन विल बी, अब इसके बाद तुम लोग को एक मस्त चीज सिखाने वाला, ध्यान से. सो द इंटीग्रेशन विल बी, यहाँ से आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस 2 को तो t लिया तो 1 अपॉन टी आ जाएगा, और यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स dx को dt ले लिया, तो यहाँ पे 1 अपॉन टी तो बहुत बार दिखता है, log mod of t plus c, and if I resubstitute the value
resubstituting the value of t, what will I get? I is equal to log of mod of tan of x plus 2 plus c. So log mod of tan x plus 2 plus c. ऐसा हम लोग को एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा. ओके, सो नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू अ प्रॉपर्टी. एक प्रॉपर्टी समझाने वाला जो मेरे को पहले बताना चाहिए था, लेकिन जानबूझ के मैंने नहीं बताया ताकि तुम लोग को वो पुट टी वाला जो सिस्टम है वो समझ में आ जाए. ठीक है, तो चलो अब हम लोग देखते हैं. फाइन, तो मेरे को अब यही सामने ही है, तो समझो ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये सम नहीं था, ऐसा सम था. ठीक है, तो ऐसा सम था. तो अब नोटिस करेंगे, समझो इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन था. ठीक है, तो i इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स प्लस 2. अब एक प्रॉपर्टी दिया हम लोग ने, टेक्स्ट बुक के अंदर है वो प्रॉपर्टी. द प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ f dash of x the whole upon f of x into dx is equal to. ओके, इसको ऐसे रेट करते हैं, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर. ओके, डेरिवेटिव ऑफ बॉटम प्रेजेंट एट टॉप, आंसर इज लॉग बॉटम. नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, लॉग मॉड ऑफ, आंसर इज लॉग मॉड ऑफ नीचे वाला. हम लोग क्या बोलते हैं, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर हिंट है ना, तो उसको सॉल्व करने का मेथड, उसका डायरेक्ट इंटीग्रल वैल्यू रेडी है. नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, आंसर लॉग मॉड ऑफ नीचे वाला. तो यहां पे लिखने का लॉग मॉड ऑफ नीचे वाला. ठीक है, एकदम सिंपल. तो इसका मतलब अभी देखो, हाँ, tan x का डेरिवेटिव क्या है, सेक्स स्क्वायर एक्स. 2 का डेरिवेटिव क्या है, 0. तो नीचे का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर है. अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर हुआ तो आंसर एक ही स्टेप में लिख सकते थे, लॉग मॉड ऑफ नीचे वाला. लॉग मॉड ऑफ नीचे वाला, तो लॉग मॉड ऑफ tan x प्लस 2, लॉग मॉड ऑफ tan x प्लस 2. तो एक स्टेप का चीज हम लोग को 4-5 स्टेप बचा लेगा. सर क्या आपने चीटिंग किया, पहले ही इंट्रोड्यूस करना चाहिए था ना, हम लोग का इतना सारा टाइम बच जाता था. ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं किया तुम लोगों ने धीरे धीरे समझा है कि डेरिवेटिव्स का यूज करके इंटीग्रेशन कैसे डिराइव करते हैं. लेकिन अब एक ऐसा स्टेज आ गया जब सब्स्टिट्यूशन धीरे धीरे सबको समझ में आने लगा, होमवर्क भी करने लग गए तुम लोग, तो अब डायरेक्ट अप्रोच यूज कर सकते हैं. नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, आंसर इज लॉग मॉड ऑफ नीचे वाला. क्या बोलेगा, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, आंसर इज लॉग मॉड ऑफ नीचे वाला. तो ये प्रॉपर्टी तो टेक्स्ट बुक में. और सर कोई मेरे को पूछता है, सर इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. हाँ, यूज कर सकते हैं, बट द थिंग इज वी विल अवॉइड यूजिंग इट. जब तक सब्स्टिट्यूट मैं खुद सामने से बोल दूंगा कि कब इसको यूज करना है, कब यूज करना चालू करें. अरे जरा एक्सपर्ट तो बन जाओ, पहले धीरे धीरे प्रैक्टिस. पहले शॉर्टकट यूज करने लगे तो समझेगा नहीं टी का वैल्यू. सर अगर ऐसा कोई सम आ गया तो एक सम बताओ ऐसा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 2x अपॉन e रेज टू 2x प्लस 1. तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन चाहिए. और पहला चीज यही स्टार्ट करते हैं, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर से. तो e1 का डेरिवेटिव 0 छोड़ दो, e रेज टू 2x का डेरिवेटिव e रेज टू 2x नहीं, रॉन्ग है. e रेज टू 2x देख के सबको ऐसे लगता है, e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x है, e रेज टू 2x का डेरिवेटिव e रेज टू 2x इंटू 2. ठीक है, du by dx मतलब 2 से. तो अभी क्या सर, इसमें e रेज टू 2x का तो डेरिवेटिव इज e रेज टू 2x, डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2. तो 2 तो मिसिंग है. नीचे का डेरिवेटिव एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, नीचे का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर. तो 2 मिसिंग है ना, सिंपल है. देखो, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये 2 का जरूरत नहीं है, वो 2 का जरूरत है. तो अब नीचे का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर है, तो आंसर इज हाफ ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ e रेज टू 2x प्लस 1. नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, आंसर लॉग मॉड ऑफ नीचे वाला. तो सर अगर यही समय ऐसा नॉर्मली आ रहा था तो आप तो कैसे सॉल्व करते थे. सुन, नॉर्मली आ रहा था तो ऐसा करते थे ना. हम लोग क्या करते थे, क्वेश्चन ये था, e रेज टू 2x अपॉन e रेज टू 2x प्लस 1. अब क्या लेते थे हम लोग, e रेज टू 2x को t, 2x प्लस 1 को t, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. तो e रेज टू 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2 इज इक्वल टू dt बाई dx. e रेज टू 2x इंटू dx को क्या लिखते थे, dt. और ये 2 नीचे आ जाता तो 1/2 dt हो जाता था. तो द इंटीग्रेशन इज नाउ बिकम e रेज टू 2x dx को 1/2 dt लिखते थे, और इसको तो t, तो 1/t. तो 1/2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt. और 1/2 का इंटीग्रेशन इज लॉग 1/d का लॉग मॉड ऑफ t प्लस c. अब इसके बाद रीसब्स्टिट्यूट करते थे, तो 1/2 टाइम्स ऑफ लॉग मॉड ऑफ e रेज टू 2x प्लस 1. तो t का वैल्यू e रेज टू 2x प्लस 1. तो इसका मतलब देखो, मैंने तुम लोग का काम कितना इजी कर दिया. मतलब मैंने क्या किया, इतना बड़ा जो सिचुएशन था, इतना बड़ा सिचुएशन 1 2 3 4 5 6 7 8 आठों स्टेप का आंसर डायरेक्टली मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 किया. एक स्टेप उधर ही 2 किया, क्वेश्चन में 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया, आंसर एक ही स्टेप में.
बस इधर जब भी ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे ये रीजन लिखने का, सिंस, बस एक रीजन, तो एक लाइन में कैलकुलेशन खत्म। तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, आंसर लॉग मॉड ऑफ नीचे वाला, क्या बोलने का, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, आंसर लॉग मॉड ऑफ नीचे वाला। ठीक है, अभी एक सम तुम लोगों को देता हूँ, लेट्स सी कितने लोग ट्राई कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स। याद रखना हम लोग को एक चीज से नफरत है, किससे नफरत है, हम लोग को इस पर डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। जो भी सम अभी दे रहा हूं उसमें तुम लोग को चॉइस है, प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज करो, आंसर फटाफट लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, फटाफट उसको तुम लोग यूज कर सकते हैं। फाइन, तो ऐसा है सम। फिर नेक्स्ट एक सम और दे देता हूँ। हाँ, यहाँ पे है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x 1 प्लस 3 log x। ये सब भी खुद से ट्राई कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करना अलाउड है। फिर नेक्स्ट सामने से ही हिंट दे दे रहा हूँ, तो नीचे इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेज टू एक्स प्लस एक्स। सामने हिंट दे दिया, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ i इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ sec x into tan x the whole upon 5 sec x plus 7। अब देखते हैं इसमें कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट तो यही वाला सम था e रेज टू 2x वाला, तो वो तुम लोग कॉपी करके रख सकते। तो ये 4 सम खुद से ट्राई करो और आंसर लेके आने का। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 बता दिया, अभी धीरे धीरे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टी 3 सब जितना भी शॉर्टकट होएगा सब बताते जाओ। ठीक है, तो ये जादू ऑफ द चैप्टर था ये। फाइन, सो दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 1। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो अब ये प्रॉपर्टी हटाते रहो, फिर देखते हैं नेक्स्ट सम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक हिंट लिखा रहा हूं, अच्छे से ध्यान से लिख लो। तो नोट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत जगह पे यूज होगा ये। ठीक है, व्हेन द पावर ऑफ न्यूमरेटर is greater than or equal to the power of denominator। सर इक्वल टू वाला तो आपने किधर तो बताया था, ऐसा पावर इक्वल रहता तो क्या करते, वो हम लोग ने याद है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b लिया था। ठीक है, तो ये हिंट जब पावर सेम होता है तब। फिर नेक्स्ट, ओके, तो whenever the power of numerator is greater than or equal to the power of denominator, we always go for actual division। एक्चुअल डिवीजन, ये कौन सा डिवीजन है सर, हम लोग ने सिंथेटिक पढ़ा है, फिर डिवीजन पढ़ा है, एक्चुअल डिवीजन मतलब जो डिवीजन हम लोग नॉर्मली करते हैं वो। जब भी पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द पावर ऑफ डिनोमिनेटर, वी ऑलवेज गो फॉर डूइंग एक्चुअल डिवीजन, एंड दिस इज मोस्ट 99.9% वैलिड फॉर अलजेब्रा। ये चैप्टर में अलजेब्रा को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी मिला है, इट इज वैलिड ओनली फॉर अलजेब्रा। ठीक है, तो अलजेब्रा में जैसे समझो, आपको ये सम बताओ ना सर कैसा, एक्स क्यूब या तो फिर एक्स रेज टू 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ऐसा कोई सम आ गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द पावर ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसमें हम लोग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। डिवीजन या तो एक्चुअल डिवीजन। अब एक्चुअल डिवीजन में करते क्या है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो पावर बड़ा है, पावर सेम रहेगा, तो याद है हम लोग ने वो किया था एडजस्टमेंट, उसको एडजस्टमेंट बोलते हैं, और इसको एक्चुअल डिवीजन। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से, सर इस पर टी लेके भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी ऑड पावर, ऑड तो टूट जाएगा, तो ऑड को कैसे तोड़ेंगे वो तो आप लोग को आता ही है। फाइन, मतलब लेकिन अब इसको मेरे को अगर एक्चुअल डिवीजन से सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से। अब यहाँ पे एक्स रेज टू 5 प्लस एक्स रेज टू 3 वगैरह कुछ तो आ गया, तो कॉमन वगैरह लेके कैसे सॉल्व करेंगे, या तो फिर 2 या तो फिर एक्स रेज टू 5, तो नॉर्मल रहने दो इसको। ठीक है, तो पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द पावर ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, सो व्हाट विल आई डू, इसको सॉल्व करने, या तो फिर मैं इसको और थोड़ा इजी कर देता हूँ, एक्स प्लस 1 द होल रेज टू 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ का पावर हाईएस्ट 2, यहाँ का पावर 5, तो उसको सॉल्व करने का मेथड कैसा होगा या क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। पहले समझो कि मैंने क्या किया है। फाइन, सो या तो प्रीवियस एग्जांपल ये अच्छा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला। फाइन, सो अब इसमें करना क्या है सुनो। फाइन,
तो सबसे पहले डिवीजन करना। डिवीजन मतलब कौन सा? एक्चुअल डिवीजन जो हम लोग करते हैं। यहाँ पे कंसिडर करने का, कंसिडर यहाँ पे एक्स रेज टू 5 अंदर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोग कैसे करेंगे? इसको और इसके कोएफिशिएंट्स को मैच कराते हैं। 1 और 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर एक्स स्क्वायर, इधर एक्स रेज टू 5, तो मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स रेज टू 5, लेकिन 1 इंटू एक्स क्यूब विल बिकम प्लस एक्स क्यूब माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये दोनों कैंसिल। अब नेक्स्ट सिनेरियो विल बी एक्स क्यूब और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट्स 1 और 1, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे -1 है, ध्यान से। हाँ, तो यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब पहले से लिख देता हूँ, तो माइनस तो आएगा ही, और एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, तो एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स क्यूब एंड 1 इंटू एक्स इज माइनस एक्स। ठीक है, तो अब इसको हम लोग डिवाइड करें, तो ये डिवीजन मेथड है, ये डिवीजन मेथड। यहाँ पे प्लस लिख दूंगा, यहाँ पे भी प्लस लिख दूंगा, और यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको फर्दर नहीं कर सकते तो यहाँ पे प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे सर? अब हम लोग के पास बेसिक हिंट जो था, हम लोग ने डिवाइड तो कर दिया, पावर ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन द पावर ऑफ डिनोमिनेटर, तो हम लोग डिवीजन स्ट्राइक हो गया। ठीक है, तो अब इसको कैसे प्रोसीड करेंगे? जो बचपन का फॉर्मूला था वो न्यूमरेटर सॉरी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये लिखने का पहले। ओके, तो अब जहां पे डिविडेंड है वहां पे डिविडेंड, अच्छा जिसको याद नहीं होगा इसको बोलते हैं डिविडेंड, कुछ लोग भूल गए रहेंगे ना, इसको बोलते हैं कोशेंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। डिविडेंड और डिवाइजर में मिस्टेक करते हैं सब, एंड इसको बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? डिविडेंड मतलब एक्स रेज टू 5 इज इक्वल टू, डिवाइजर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, कोशेंट क्या है? एक्स क्यूब माइनस एक्स, एंड द रिमाइंडर इज व्हाट? प्लस एक्स। ठीक है, तो अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल, अब एक्स रेज टू 5 को लिखने का ऑल्टरनेट मेथड मिल गया, तो अब जहां पे एक्स रेज टू 5 है क्वेश्चन में, वहां पे एक्स रेज टू 5 का ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो उसका इक्विवेलेंट फॉर्म, तो आई इज इक्वल टू एक्स रेज टू 5 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स द होल अपॉन, डिनोमिनेटर तो जो था वो रहेगा ही, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मेरे को जो दिख रहा है वो स्प्लिट करूंगा, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स द होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, दोनों टर्म के साथ स्प्लिट हो गया। अब देखो ध्यान से, स्प्लिट हो गया, ये और ये तो कैंसिल हो गया, सो तो मेरा इंटीग्रेशन विल बी एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो मेरे हिसाब से अब एक काम करता हूँ, इंटीग्रेशन स्प्लिट, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। सिंपल, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स रेज टू n। अब देखो, हाँ नीचे, अब इसमें देखो पहले चेक करेंगे, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x एंड 1 का डेरिवेटिव 0, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? 2x, लेकिन क्या मिसिंग है? 2, तो यहाँ पे क्या करता हूँ? डिवाइडिंग बाई 2 मल्टीप्लाइंग बाई 2, अपना प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। द हिंट वाज नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, आंसर लॉग मॉड ऑफ नीचे वाला। 1/2 का क्यों जरूरत पड़ा? बिकॉज एडजस्टमेंट ऑफ डेरिवेटिव वाज इंपॉर्टेंट। सो दिस मेथड इज नोन एज एक्चुअल डिवीजन। ये कब किया जाता है? जब पावर ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा, तब ज्यादा होगा और इक्वल होगा तो भी कर सकते हैं, कोई भी हार्म नहीं है, लेकिन 99% जब ज्यादा होता है तब करते हैं, बिकॉज इक्वल के लिए तो हम लोग के पास वो एडजस्टमेंट वाला हिंट है। तो सर अभी इस टाइप से क्या समझ में आया? तो पावर ऑफ न्यूमरेटर ज्यादा हुआ तो भी अपने पास हिंट है, पावर ऑफ न्यूमरेटर इक्वल हुआ तो दो हिंट हो गया, एक वो न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी वाला, और एक ये वाला हिंट भी हो गया। तो अब इसका मतलब अब एक ही चीज के पास दो हिंट, हाँ एक चीज के पास दो नहीं, एक के पास 4-5 हिंट होगा, तो जो जैसा अप्लाई। अब सोचो ना, लास्ट चैप्टर का जब लास्ट चलते रहेगा तो सोचो कि एक ही चीज को सॉल्व करने में कितना मेथड, इसी की वजह से स्टूडेंट धीरे धीरे एक्सपर्ट होते जाते हैं। तो जितना हो सकता है उतना सॉल्व करो, ठीक है। तो एक्चुअल डिवीजन का एक सम में दे देता हूं होमवर्क के लिए, वो तुम लोग करेंगे तो तुम लोग को आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल डिवीजन का एक सम होमवर्क के लिए देता हूं। तो अब यहाँ पे
The question is the question given is x cube plus 4x square I is equal to x cube plus 4x square minus 7x plus 5 minus 7x plus 5 the whole upon x plus 2 into dx. ठीक है, तो अब ये सम तुम लोग ट्राई करेंगे और ये सम ट्राई करने के बाद जो भी इसका आंसर आएगा वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट ही करूंगा ये वाले सम से. ठीक है, चलो मिलते हैं.